भटक गए हैं तो फिर से घोड़ों की लगाम हाथ में पकड़ते हैं। ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई। रास्ते में भगवान अक्रूर जी को मिल गए और रास्ते में ही अक्रूर जी से कहा, काका जी हमें पता है कि आप हमें क्यों लेने आए हो, लेकिन ये बात हमारी मैया जसोदा और नंद बाबा को मत बताना कि हमारे मामा जी ने हमें मारने के लिए बुलाया है। यदि ये बता दोगे तो फिर वो हमको मथुरा नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी रात्रि के समय पहुंचे। नंद बाबा ने स्वागत किया। अरे अक्रूर जी, आज इतने वर्षों बाद अचानक से आपने दर्शन दिया। अक्रूर जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा, मथुरा में एक भव्य मेला का आयोजन रखा गया है और उस मेले को देखने के लिए हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। मैया जसोदा अंदर कार्य कर रही थी। जैसे ही सुना कि अक्रूर जी मेरे कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, दौड़ी दौड़ी आई, रोने लगी और कहा, अक्रूर मैं तुम्हारे साथ अपने कृष्ण बलराम को, अपने बालकों को नहीं भेजूंगी, क्योंकि मुझे पता है यदि मेरा लाला एक बार चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा हमारे पास। कन्हैया ने मैया के चरण पकड़ लिए, कहा मैया अरे अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब तो कम से कम मुझे घूमने फिरने जाने दो, मैं बचपन से घर में ही रहता हूं। बलराम जी कहने लगे, मैया अरे मैं भी अपने कन्हैया के साथ जाऊंगा, ये अकेला तो जाएगा नहीं, हमारा भी मन करता है कि हम भी मेला देख के आए। मैया समझ गई कि अब वो समय आ चुका है कि कन्हैया मथुरा जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा, ये बात अच्छे से पता है। रात्रि के समय मैया ने कन्हैया को माखन मिश्री खिला करके और अपनी गोदी में सुलाया। मस्तक पर हाथ घुमाते घुमाते मैया भगवान को सुला रही हैं, रुदन कर रही हैं, आंखों से नेत्रों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। भगवान की नींद खुली, उन्होंने देखा अरे अर्धरात्रि हो गई है लेकिन मैया अभी तक नहीं सोई। मैया सोई क्यों नहीं? मैया ने सिर पर हाथ घुमाते हुए कहा, लाला कैसे सो जाऊं, मुझे पता है कि तुझे जन्म देने वाली मां मैं नहीं हूं, तुझे जन्म देने वाली मां तो देवकी है जो मथुरा में है, और मुझे मालूम है कि तू गया तो फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन लाला एक बात याद रखना कि जब मैया देवकी से तू मिलेगा तो कभी मैया देवकी से शिकायत मत करना कि थोड़े से दूध दही के लिए मैया मुझे डंडा लेकर के मारती थी, मुझे उखल से बांधती थी। भगवान के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे, अरे मां तूने जैसे मेरा लालन पालन किया है ऐसा लालन पालन कोई मैया अपने लाला का कर नहीं सकती। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। बातें करते करते रोते रोते पूरी रात बीत गई, सुबह हुआ। अक्रूर जी ने अपना रथ तैयार किया। ब्रज की गोपियों को पता लगा कि कोई आया है मथुरा से, हमारे प्राणधन हमारे कान्हा को लेने के लिए। सब ब्रज गोपियां आई और आकर के पूरे नंद महल को घेर लिया। मैया बार बार कहती हैं, लाला वापस आ जाना। भगवान कहते हैं, मैया अरे आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। अक्रूर जी ने रथ में
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बैठाया। जैसे ही रथ को आगे बढ़ाने लगे, ब्रज की गोपियां आकर के रथ के आगे लेट गईं और कहा, अक्रूर जी तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए। ये जो क्रूरता आप हमारे साथ कर रहे हो, हमारे प्राण धन हमारे सर्वस्व को लेकर के हमसे दूर ले जा रहे हो। यदि तुम्हें ले जाना है तो ये रथ आप हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाइए। भगवान ने रथ से नीचे उतर करके ब्रज की गोपियों को समझाया, देवियों मैं परसों वापस आ जाऊंगा। हाथ जोड़ करके आज भगवान सभी गोपियों से, नंद बाबा मैया जशोदा से विदा ले रहे हैं और सब गोपियां मैया जशोदा पूरे ब्रजवासी रुदन कर रहे हैं। भगवान आज सब ब्रजवासियों से विदा ले रहे हैं, सब ब्रजवासी रो रहे हैं। हो श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। हो श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। ओ मैया मोहे याद ना करो, ओ मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना
के मैया मोहे याद ना करो। लेता है ब्रज बिसराए के मैया मोहे याद ना करो। चराएगा अब तेरी गैया, कौन चराएगा अब तेरी गैया। रो रो के मर जाएगी सारी गैया, रो रो के मर जाएगी सारी गैया। वो ग्वाल देते हैं रो रो बिदाई के मैया मोहे याद ना करो। देते हैं रो बिदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। ओ धन से आके की लगी खबरिया, भैया के लगी खबरिया। जान है मुझे वो मथुरा नगरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। कृष्ण से न सकेगा जुदाई के मैया मोहे याद ना करो। भैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। ओ मैया मोहे याद ना करो, ओ मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। ओ श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद ना करो। के मैया मोहे याद ना करो, के मैया मोहे याद ना करो, के मैया मोहे याद ना करो। आज भगवान सभी ब्रजवासियों से विदा ले रहे हैं और सब ब्रजवासी ब्रज की गोपियां रुदन करते हुए भगवान से कहती हैं कि जल्दी लौट करके आना। भगवान कहते हैं कि परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा विधि का विधान कि परसों की कह के गए और परसों बीत गई, लेकिन भगवान कभी लौट के नहीं आए। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, इधर नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों को आदेश दिया कि चलो हम सब चलेंगे मेला देखने। पीछे से सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ी तैयार करी और सब मथुरा में पहुंच गए। एक शिविर में जाकर के सब ब्रजवासियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ठहरे हुए हैं। भगवान ने बाबा से कहा कि बाबा हम मथुरा घूमने जाना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया ये तेरा वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है मथुरा। यहाँ की नारियां जादू करनी है, वहां तो उत्पात मचाता रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा।